बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तो बड़ी ख़बर ये है कि पाकिस्तान पंजाब में 14 मई को जो इलेक्शन होने थे वो नामुमकिन करार दे दिए गए हैं। ये तो होना ही था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिपोर्ट जमा करवानी थी, इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेना था। अगर सियासतदान किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडरटेकिंग जमा करवाते हैं कि हमने आपस में इत्तेफाक राय पैदा कर लिया है, हम इलेक्शन के लिए आपस में फ़ैसला कर चुके हैं, यानी कि हम इस तरीके से इस फार्मूले से लड़ेंगे, और जो आइनी बहरान पैदा हो गया है तो इसमें एक आइनी तरमीम पैदा की जाएगी या वो ये मसला किसी और तरह से हल करते हैं, तो इस तरीके से वो इस मसले से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फ़ैसले पर अमल दरामद के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, और ये एक्शन बहुत ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि ये अदालत की इज़्ज़त का मामला है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई भी उठेगा और अदालत की तौहीन कर दिया करेगा, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब दो रास्ते हैं। एक तो ये कि पॉलिटिकल पार्टी मुज़ाकरात के ज़रिए किसी नतीजे पर पहुंच जाए, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ज़बरदस्ती इलेक्शन करवाए। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं। अदलिया बहुत मुतमईन नज़र आ रही है, मगर चूँकि इस्टेब्लिशमेंट पीडीएम के साथ खड़ी है, इसलिए जजेस के लिए इनके अगेंस्ट जाकर फैसला करना मुश्किल है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो इनको हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई उनके ख़िलाफ़ जाता है तो उसको अपनी फैमिली का ख्याल भी करना पड़ेगा, क्योंकि फैमिली को हरासा किया जाता है, उनका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इवन उनको जगह जगह पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात उन पर दर्ज कर दिए जाते हैं, इसलिए इतनी बड़ी ताकत के अगेंस्ट जाना मुश्किल होता है। मगर हमने बहुत दफ़ा ये भी देखा है कि जब अदलिया मजमूई तौर पर कोई फ़ैसला करना चाहती है तो कोई भी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की तैयारियां रोक दी हैं, और ये इलेक्शन अब 14 मई को नहीं हो सकते। अब अगर आप पैसे भी दे दें और सिक्योरिटी भी दे दें तो भी ये मुमकिन नहीं। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि बजट के बाद इंतखाबात का ऐलान मुझे मंजूर नहीं, और उनका ये कहना है कि 14 मई में असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। ये आएँ और आके कहें कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं और जुलाई या अगस्त में हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इससे आगे इमरान खान साहब को कोई बात मंजूर नहीं। जुलाई तक वो इलेक्शन करवाएं, इस बात पे वो राज़ी हैं, मगर ओपोजिशन ये चाहती है कि वो बजट पेश करे। खान साहब को लगता है कि अगर ये बजट पेश करेंगे तो वो बजट के अंदर इस तरह के गड़े खोद देंगे कि आने वाली हुकूमत 3 या 4 साल तक मज़ीद इसका खमियाजा भुगतती रहेगी। लिहाजा इमरान साहब को लगता है कि बजट इनको पेश नहीं करना चाहिए, बल्कि बजट निगरान हुकूमत पेश करे। मगर दूसरी तरफ पीडीएम की बात भी दुरुस्त है। वो ये कह रहे हैं कि सारे मुश्किल फ़ैसले हमने किए हैं, अवाम का हमने जूस निकाल दिया, और अब हमें कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ आएँ। अवाम का जूस भी इसलिए निकला कि पहले मुल्क की इकॉनमी को तबाह किया गया, उसका बेड़ा गर्क कर दिया गया। पहले पूरी मैशियत को तबाह कर दिया गया, डुबो दी गई। फिर मैशियत को बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले किए गए, और मुश्किल फ़ैसलों के नाम पर अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। और अब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास जो थोड़ा बहुत सरमाया बचा है, यानी 16 अरब डॉलर से कौमी ख़जाने में, जो कि कम होते होते 4 अरब डॉलर के करीब बचे हैं, और वो अब ये भी हड़प करने के चक्कर में है, तो ये तो पाकिस्तान को माइनस में ले जाएंगे। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान तबाही के किनारे पे खड़ा है। इमरान खान साहब ने जजेस से भी अपील की है कि वो मुत्तहिद हो जाएं और कोई फ़ैसला करें। अगर उन्होंने पाकिस्तान के आइन को ख़त्म किया तो जंगल का कानून नाफज हो जाएगा। जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो आज़ाद नहीं होती। इमरान खान साहब ने कहा कि ये पहले कहते थे कि अगर इलेक्शन चाहते हो तो असम्बलियाँ तहलील कर दो। जब असम्बलियाँ तहलील कर दी गई तो आप बहाने लगा रहे हैं। ये भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, आधे घंटे में झूठ पकड़ा जाता है। नवाज शरीफ, शाहद
خاقان عباسی پہلے کہتے تھے کہ ایک دن بھی الیکشن تاخیر نہیں ہو سکتی الیکشنز میں. یہ کہتے تھے کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے تو آرٹیکل 6 لگے گا. انہوں نے کہا کہ اب 90 دن ہو گئے ہیں اور الیکشن نہیں ہوا. 12 جماعتیں اسمبلی میں کہہ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے. الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ لڑائیاں کروا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ریڈ کروا رہے ہیں، لوگوں کا جینا مشکل کر دیا ہے، جیسا کہ پرویز الہی کے ساتھ ہوا. اور کسی مہذب ممالک میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. زمان پارک میں میرے گھر کا دروازہ توڑا گیا اور ملازمین پر تشدد کیا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ایون خواتین کو بھی بخشا نہیں گیا. آج پاکستان میں جنگل کا قانون ہے. الیکشن عوام کی امید ہے، اور اگر ان کی یہ امید ٹوٹی تو ان کا جو غصہ ہے وہ باہر آ جائے گا اور پھر ماحول کو سنبھالنا آپ کے بس میں نہیں رہے گا. انہوں نے کہا کہ اگر حکومت 14 مئی تک قومی اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کی طرف جاتی ہے تو ہم ایک ساتھ پورے ملک میں الیکشن کے لیے تیار ہیں. مگر بجٹ کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی بات میں بدنیتی ہے. مگر حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ پہلے بجٹ پیش کرے اور پھر وہ اسمبلی تحلیل کرے، مگر یہ ساری باتیں وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر وہ بجٹ پیش کرنا چاہتے ہیں تو پہلے الیکشن جیتے پھر بجٹ پیش کریں. جتنے بھی بجٹ بنانا ہے اسے پہلے الیکشن لڑنا ہوگا اور جیتنا ہوگا، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کر پلان کرے گا اور اس کو بجٹ کو بنائے گا، کیونکہ آئندہ 5 سال عوام کا سامنا اسے کرنا ہوگا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئی ہے. اگر ملک میں جمہوریت کا نظام ہے تو پھر میری تقاریر پہ پابندی کیوں؟ اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے صاف یہ کہا ہے کہ 20 ارب سے زیادہ پیسہ تو شہباز شریف نے جو مفت آٹا بانٹنے کی کوشش کی ہے اس کی نظر کر دیا. پارٹی کے اندر سے ہی یہ تنقید آ رہی ہے کہ 20 ارب پیسہ تو انہوں نے یوں ہی لٹا دیا. اب مریم اورنگزیب اس بات کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ٹویٹ کر رہی ہیں کہ شہباز شریف نے اپنی نگرانی میں پنجاب، سندھ اور خیبر پختون میں مفت آٹا بانٹا، مگر در حقیقت جو ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں. ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کو مارتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی لاشیں دیکھی اور لوگوں کو بے ہوش ہوتے دیکھا. شکریہ.